हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरीडे लाइफ। आज की हमारी रोचक और उपयोगी जानकारी है डिफरेंस बिटवीन रिकोटा एंड फेता। ये दोनों ही नरम चीज के प्रकार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले रिकोटा। यह नरम चीज जो आपके सामने है, ये रिकोटा चीज का भारतीय तथा शाकाहारी रूप है। इस चीज को बनाने के लिए मूलतः सख्त चीज या अन्य चीजों के बचे पानी या वे को पुनः गर्म करके उसमें बचा हुआ फटा दूध या मिल्क कर्ड इकट्ठा किया जाता है। फिर उसे दबाकर अतिरिक्त पानी निकाल दिया जाता है और इस तरह ये रिकोटा चीज बन जाती है। ये मूलतः इटली से है। रिकोटा शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द रिकोटा से हुई है, जिसका अर्थ होता है रीकुक्ड या पुनः पकाया हुआ। रिकोटा के बहुत से स्वरूप इटली में उपलब्ध हैं, जिसमें से बहुत से चीज PDO यानी प्रोटेक्टेड डेजिग्नेशन ऑफ ओरिजिन भी हैं। रिकोटा दी बुफाला PDO है, जिसको मोज़रेला चीज के बचे हुए वे से बनाया जाता है। उसी तरह रिकोटा रोमाना भी एक PDO चीज है। इस नरम चीज को आप घर के पनीर के करीब समझ सकते हैं। इसका उपयोग आप सलाद और सैंडविच में कर सकते हैं। इसको ब्रेड के ऊपर रख कर भी खाया जा सकता है और इसको पिज्जा और पास्ता की टॉपिंग में भी उपयोग किया जा सकता है। यह चीज डिपार्टमेंटल स्टोर्स में उपलब्ध है। इस 150 ग्राम चीज का मूल्य 200 रुपए है। इसके समाप्त होने की अवधि 45 दिन है। एक बार डिब्बा खोलने के बाद इसको आप 3 दिनों के भीतर ही खा लीजिए। इसको सदैव फ्रिज में संभाल कर रखें। आज की दूसरी नरम चीज है फेता, जो ग्रीस अर्थात यूनान से है। यह चीज यूनान में सदियों से भेड़ तथा बकरी के दूध को मिलाकर बनाई जा रही है। फेता का उल्लेख होमर के ओडिसी, जो एक काव्य ग्रंथ है जिसको 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया था, में भी मिलता है। वैसे तो फेता भी PDO है, जिसका अर्थ है असली फेता केवल यूनान के उन्हीं कुछ क्षेत्रों में हो सकती है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यह चीज अपने विशिष्ट स्वाद के लिए दुनिया भर में प्रचलित है और यूरोप तथा अन्य देश भी फेता जैसी या फेता स्टाइल चीज बनाते हैं। यहाँ ये चीज पूर्णतः भारतीय तथा शाकाहारी है, तो आप इसे फेता स्टाइल चीज कह सकते हैं। ये मूलतः इस तरह ब्राइन यानी नमक वाले पानी में तथा चक्के की तरह दोनों ही रूपों में बाजार में उपलब्ध है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग सलाद पे छिड़कने के लिए होता है। आप इसे सलाद के साथ साथ पास्ता, पिज्जा के ऊपर या ब्रेड पर भी रखकर खा सकते हैं। ये बकरी के दूध की फेता और ये गाय के दूध की फेता। वैसे आपको दिखने में सख्त दिख रही होगी, मगर ये बड़ी आसानी से टूट जाती है। फेता चीज भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में उपलब्ध है। बकरी और भेड़ के दूध की फेता बहुत महंगी होती है। जैसे ये बकरी के दूध की बनी फेता है, तो इसके 200 ग्राम का मूल्य 500 रुपए है और इसके समाप्त होने की अवधि 3 महीने है। एक बार डब्बा खोलने के बाद इसे भी आप कुछ दिनों के भीतर ही खा लीजिए और इसको सदैव फ्रिज में रखिए। इस दूसरे फेता के 100 ग्राम का मूल्य 100 रुपए है और इसके समाप्त होने की अवधि 6 महीने है। इसको भी आप सदैव फ्रिज में ही रखें और एक बार पैकेट खोलने के बाद 3 दिनों के भीतर ही खा लीजिए। रिकोटा और फेता दोनों का उपयोग लगभग एक समान ही होता है, परंतु दोनों का स्वाद एक दूसरे से बहुत ही भिन्न है। जहाँ रिकोटा छेना जैसी दूधिया और नरम लगती है, वहीं फेता नरम और नमकीन तथा खट्टी सी होती है। रिकोटा एक ताजी चीज है, जबकि फेता को 2 से 3 महीने तक एज किया जाता है। रिकोटा और फेता दोनों में ही प्रोटीन, कैल्शियम और सोडियम होता है। रिकोटा में फेता के मुकाबले कम वसा और कम सोडियम होता है। कुछ अन्य सख्त और नरम चीज के लिए आप हमारी वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख सकते हैं। इस वीडियो में दिखाए गए ये दोनों ही उत्पाद भारतीय हैं और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप इसकी तुलना इटली में बनी रिकोटा और यूनान में बनी फेता से ना करें। वहां इन्हें अक्सर रेनेट से बनाया जाता है और हम आशा करते हैं कि आज की हमारी रिकोटा और फेता की यह झलक आपकी एवरीडे लाइफ में अवश्य उपयोगी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग आवर एवरीडे लाइफ।